आज आपको पता चल जाएगा कि मैं और दीदी क्यों आए हैं आजकल मायके। पूछ रहे थे और कमेंट भी किया था कि मैं और दीदी क्यों आए हैं घर। तो ये बन गई है सलवार मम्मी के लिए। इतना सारा गोबर 2 दिन में इकट्ठा हो गया। 2 दिन ये पता नहीं कितने सालों के बाद हम दोनों एक साथ जा रहे होंगे खेत। कितने बताते हैं देवता वगैरह कि भाई आप लोगों को ये चीजें दिया रह गई है। जैसे जैसे वो भी फ्री होते जाएंगे आते जाएंगे तब तक ओला जो किचन ओला बोला नंबर 1 2 कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। और धूप वाली मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। सामने से बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगी है, मेरी आईज भी नहीं खुल रही है, तो थोड़ा इधर को टर्न हो जाते हैं। तो आज सुबह सुबह ही बहुत अच्छी धूप खिल गई है और सब लोग धूप में बाहर आ गए हैं, बैठे हैं आराम से, धूप सेक रहे हैं अभी। और पशुओं को भी बाहर निकाल दिया है। और आज ना गाय वगैरह भी 2 दिन के बाद बाहर निकली है, तो उनके लिए भी एक खुशी वाली बात है कि 2 दिन के बाद वो अपने खुद से बाहर आए हैं। और अब थोड़ी देर सारे लोग धूप सेकेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने काम को, जो भी होगा आज का काम। आज का जो मेन काम रहेगा नहाने धोने का और कपड़े धोने का। 2 दिन से नहाए हैं, कपड़े बाथरूम में फेंक के रखे, इतने सारे कपड़े धोने को हो गए हैं, तो आज वही काम मेजर है कि वो काम करना है। बाकी जैसा भी रहेगा आज का दिन पूरा आपके साथ भी शेयर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हमाम में पानी गर्म हो गया है, अब बच्चों को नहलाते हैं। सबसे पहले मैं विष्णु को नहला देती हूँ। बहुत ही उबलता हुआ पानी आ रहा है। बच्चों को नहलाने के बाद इतने सारे कपड़े हो गए ना आज धोने को, यार पूछो ही मत। मतलब 2-3 दिन के इतने सारे लोगों के सारे ही कपड़े, बच्चों के तो 2-2 3-3 ड्रेस। तो अब जाके निपटे हम। अभी बैठी हूँ मैं सुबह से लेकर धूप में। तो अभी टाइम हुआ है 3:30। अभी जाके फ्री हुए हैं। और आज मेरे डेली व्लॉग चैलेंज का है 13वां दिन। तो अब पता नहीं मैं क्या ही शूट करूंगी यार। मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही शूट करूंगी, मेरा मन भी नहीं कर रहा अब पता नहीं शूट करने का। बट फिर भी मैं अपना चैलेंज अधूरा नहीं छोड़ सकती, मैं करूंगी। तो आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या करते हैं हम। तो अभी फिलहाल दिखाती हूँ मैं दीदी की कलाकारी। तो यहाँ पे है बच्चे विश्रुत और चेरी, ये लगे हैं यहाँ पे लड़ाई करने। तो विश्रुत भी पूरा पूरा इनको चौड़ा होता है अपनी दीदियों को। कल जो सूट काटा था ना दीदी ने, उसकी सलवार देखो रेडी भी कर ली। दीदी दिखा दो। तो यहाँ देखो ये बन गई है सलवार। मम्मी के लिए बना रहे हैं दीदी सूट। सलवार बन गई है। ऐसा करना दीदी, कमीज अब कल बनाना। हाँ जी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि फिर ना बोर भी नहीं होते हैं। ये सलवार बना दी दीदी ने। वेरी गुड दीदी। अब है ये कमीज, ये कल बनाएंगे। अब दीदी बंद कर दो, अब बैठते हैं थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे और कमेंट भी किया था कि मैं और दीदी क्यों आए हैं घर। थोड़ी ही देर में मैं आपको भी बताती हूँ क्यों आए हैं हम आजकल घर, क्या राज है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि मैं और दीदी क्यों आए हैं आजकल मायके। ऐसा करते हैं, पहले एक सुंदर सी लोकेशन पे चलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं वो बात जो आज बतानी है। अभी मैं और दीदी जा रहे हैं खेत, तो उधर ही कहीं हमारे पास सुंदर सी लोकेशन भी हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ सारी लोकेशंस मैक्सिमम सुंदर ही है। तो चलते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। तो ये देखो इतना सारा गोबर 2 दिन में इकट्ठा हो गया। 2 दिन पहले ये सारा खत्म था यहाँ से, तो बाहर ले जा ही नहीं पाए हम खेत को। तो अभी मैं और दीदी थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं खेत। और रास्ते में चलते चलते हमको मिली प्रीति। कहाँ से आ रही हो प्रीति आप? जायजा ले लिया आपने? ठीक बन रहा? बुढ़ापे हम तो कहीं और जाएंगे, हमें क्या लेना देना। कहाँ जा रही हो तुम? लोगों को वैसे भी जानना है आप कहाँ जा रही हो। माँ बाप से तो लेना देना होगा, वो तो चलेंगे बेचारे सो के उठ के फिर रास्ते में। क्या कर रहा था इन दोनों जाता है ना ठीक है ना, थोड़ा पौड़ियाँ ज़्यादा पड़ गई शायद। ज्यादा और छुच्छी हाँ। पहले वाली थी ना। तो आजकल मनरेगा का काम जो चला है ना, उसको देखने गई थी प्रीति, तो इसको थोड़ा ठीक लगा। बाकी इसने तो लोगों के घर जाना ही है अब। अभी मैं और दीदी जा रहे हैं अब खेत। ये पता नहीं कितने सालों के बाद हम दोनों एक साथ जा रहे होंगे खेत। कितने सालों के बाद, कितने सालों के बाद आ रहे दीदी? कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि दीदी की शादी ना बहुत पहले हो गई थी, बहुत ज़्यादा पहले। कब हुई दीदी आपकी शादी? 2012 में हुई थी दीदी की शादी। तो उससे पहले गए होंगे हम कभी साथ खेत। 10, 12, 13 साल के बाद हम आज
एक साथ जा रहे हैं खेत को। दीदी और मैं पहुंच गए हैं खेत में, और खेत में पहुंचते पहुंचते ना सूर्य भी अस्त हो गया है, और हम जा रहे हैं यहीं पे खेत में ही साइड में ऊपर हमारे बाण देवता है, तो वहां तक उनको माथा भी टेक लेंगे और थोड़ी देर वहां पे बैठ भी जाएंगे और आपसे बात भी कर लेंगे। तो ये वाला है हमारा खेत, यहाँ से चलते चलते आ गए हम यहाँ पे है हमारे बाण देवता। तो आपने देखा मैंने और दीदी ने कुछ इस तरह से नमस्ते से और ऐसे। तो हमारे यहाँ पे जो सुहागन होती है लेडीज, शादी के बाद इस तरह से ही नमस्ते करते हैं अपने से जो भी बड़े होते हैं। इसको बोलते हैं सुई करना। तो जैसे हम किसी भी बड़े को इस तरह से सुई करेंगे तो फिर वो हमको देंगे सदा सुहागन का आशीर्वाद। और जब शादी से पहले तो नॉर्मली पाँव छू के भी नमस्ते कर सकते हैं, पर शादी के बाद कुछ इस तरह से नमस्ते करते हैं। तो ये है हमारे बाण देवता। पहाड़ों में जहाँ भी जितने भी गांव होंगे ना, हर गांव का एक अपना बाण देवता होता है, और ये पूरे गांव की रक्षा करता है किसी भी आपदा से। जैसे अगर बहुत ही कोई ऐसे सूखा पड़ा है, कुछ हुआ है, तो पहले बाण देवता को पूछा जाता है कि क्यों पड़ा है, क्या कारण है, तो ये बताते हैं। और कई आप लोगों का ये भी सवाल था कि कैसे बताते हैं देवता वगैरह भैया आप लोगों को ये चीज़ें। तो इसका भी वैसा ही प्रोसेस होता है। एक गुर होता है, जैसे देवता का माली होता है, तो माली के द्वारा ये लोग कहलवाते हैं अपनी बात आम जनों को। तो इस तरह से है हमारे बाण देवता जी यहाँ पे है, और बाण देवता के सामने ही हमारा पूरा गांव है। हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव आपको सामने दिख रहा होगा। जैसे ही बारिश हुई लोगों ने बीजना भी शुरू कर दिया है। देखो, तो 1 2 3 खेत तो आज लोगों ने किसी ने बीज भी लिए हैं। किसानों के लिए ये बारिश जो आई है लास्ट के कुछ दिनों में ना, बिल बारिश की बूंदे नहीं थी, उनके लिए मोती थे वो एक हिसाब से। अब किसानों के लिए काम खुल गया है, बिजाई शुरू कर दी है। अब कुछ ही दिनों में हम भी बिजाई शुरू कर देंगे। चलो ये रही और बात। अब मेन बात पे आते हैं जो मैंने आपको आज बतानी है कि मैं और दीदी मायके क्यों आए हैं। तो और मैं कहीं अच्छी जगह बैठ जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो अब मैं और दीदी बैठ गए हैं तसल्ली से। अब करते हैं आप लोगों के साथ बात। लोगों के ना बहुत कमेंट आए हैं इस बात को लेके कि आप लोग क्यों आए हो अपने मायके, क्या बात है, राहुल की शादी है, मधु की शादी है। तो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो ये वाला महीना होता है ना, पोष बोलते हैं हमारे साइड इसको, जो अपने जो पहाड़ी कैलेंडर बोला जाता है, जो पहाड़ी कैलेंडर के हिसाब से इसको बोलते हैं पोष। ये एक काला महीना होता है। तो इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं, तो शादी भी नहीं होती है इस महीने। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ सुन लो, क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि कोई भी शादी नहीं है अभी, ना राहुल की ना मधु की। अब आते हैं आगे वाली बात पे, जो आप लोग क्यूरियस हो जानने के लिए कि हम दोनों क्यों आए हैं मायके। क्यों आए हो दीदी आप मायके? मजे करने। ये आई है मजे करने। दीदी सच बताओ क्यों आते हैं? हर सर्दी में आते हैं हम लोग मायके, ऐसा भी नहीं है कि इस बार ही आए हैं। बारी बारी से सब बहनें आएगी, जैसे जैसे सफर ही होते रहेंगे अपने काम से, वैसे वैसे सब आते हैं अपने मायके में मिलने, अपने मम्मी पापा से। घर की याद आती है, सबसे मिलना जुलना हो जाता है मायके में। ये टाइम पहाड़ों में सबके यहाँ यही रिवाज है। मैक्सिमम सारी जो भी लड़कियाँ होती है, दी होती है, शादी की होती है, तो सब अपने मायके आते हैं इस टाइम पे सर्दी में मिलने। कि दीदी की बात से शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि जो विंटर्स का टाइम होता है ना, अभी क्या होता है, बच्चों के भी एग्ज़ाम ओवर होते हैं, छुट्टियां होती है, तो सारी जो लड़कियां जिसकी शादी हुई होती है मायके आते हैं अपने कुछ दिन रहने। कोई 20 दिन, कोई 30 दिन लगाती है, कोई 10 दिन लगाती है, जैसे जैसे उनको टाइम होगा उस हिसाब से अपने मायके आते हैं रहने। तो ऐसे कोई स्पेशल पर्पस हमारा भी आने का नहीं था। जैसे दीदी की बच्चों के अभी पेपर ख़त्म हुए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, किसी के आने वाले हैं। अब आने वाले समय में जो बाकी दीदियाँ रह गई है, जैसे जैसे वो भी फ्री होते जाएंगे, आते जाएंगे, तब तक हमारा टाइम हो जाएगा और हम चले जाएंगे, वो लोग आएंगे। तो ऐसा कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है, बस हम ऐसे ही आते हैं। पहाड़ों में ऐसा होता है, बच्चों का दिल भी करता है नानू नानी हाँ। के घर जाना है भी। तो पहाड़ों में ऐसा होता है कि सारी लड़कियां विंटर्स में अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आती है। तो फिर जब हम वापसी में जाते हैं
वापसी में फिर हमको ये पकैन देते हैं, पोल्डू जो होते हैं। तो वो भी एक रिवाज होती है कि जब हम जाएंगे फिर हमको वो एक जो है सम्मान के साथ वापस भेजा जाता है। तो इस तरह का ही है पहाड़ी कल्चर। थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आप जैसे जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे आपको समझ आता रहेगा कि कैसा कैसा रहता है, कैसी कैसी रिवाजें हैं। तो इस पहाड़ों में ये भी माना जाता था पहले के टाइम में, जैसे होते थे लड़कियां बेचारी जैसे अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, हार्ड वर्क भी करना पड़ता था, ठीक है। तो इस टाइम पे जो होता था, जो ये महीना चलता था, इस टाइम पे थोड़ा काम भी कम हो जाता था। तो इस वजह से भी वो लोग अपने घर आते थे रेस्ट करने, अपनी केयर करने। भाई अपने वहाँ पे इतना काम करना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है पूरी साल में, तो फिर वो आते थे अपने यहाँ रेस्ट करने। तो स्पेशली उनको बुलाया भी जाता था कि आप आ कुछ दिन के लिए आ जाओ। फिर 1 महीना तो लगाएंगे। इस तरह से ये रिवाज ही बन गया। हाँ जी, रिवाज सा बनता गया ये। तो ये तो हो गए हमारी मायके आने की बात। और राहुल और मधु की शादी के लिए आप लोग बहुत क्यूरियस हो। जब भी कुछ भी ऐसा होगा, जैसे कोई ऐसी गुड न्यूज़ आएगी हमारे साथ भी, हमको भी पता चलेगा, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप लोग ऐसा मत सोचो कि आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप भी अब हमारी फैमिली ही हो। तो हो गई होगी शायद आपको सारी बातें क्लियर। इनकेस आपके कोई और भी डाउट होंगे तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, तब हम आपको ये चीज़ें सारी क्लियर कर देंगे। और भी जब हमको टाइम लगेगा ऐसे फ्री होके वीडियो बनाने का। तो ये तो हो गई बातें। अब दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू। यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो व्यू देखते हैं, फिर थोड़ी देर में निकलना है हमने घर को भी। तो सामने दिख रहा है हमारा गांव, और यहाँ पे है हमारे इस धार पे बाण देवता, और धार के ही साथ पार दूसरी साइड है और एक गांव, ये है बरकेली। और यहीं पे सामने नीचे एक ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ बच्चे खेलने गए हैं। यहाँ पे ये जो जगह है, तो एक है राहुल भी खेलने गया है यहाँ पे आज। और नीचे यहाँ से सतलुज का नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर जगह है ये वाली। वहाँ पे दिख रहा होगा आपको बाण देवता, और बाण देवते के सामने ही है ये पूरा एक जो पिरामिड सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पहाड़ी में बुर्जी। पिरामिड के साथ हमारी बहुत यादें हैं। जब पिताजी वगैरह इस खेत में काम करने आते थे ना, जो यहाँ पे हमारा खेत है, तो हम ना इसके ऊपर बहुत खेलते थे, बहुत चढ़ते थे ऊपर, और फिर नीचे छलांगे मारना। तो हमारे को तो मतलब ये चीज़ें बहुत ईजी लगती थी। अब हम डरते हैं बच्चों को लेके कि ऊपर नहीं चढ़ना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और ख़ुद तो हमने इतनी तूफानी किया ना बचपन में, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको बोलते हैं बुर्जी। और ये भी एक साइन होता था, रियासतों को इसके हिसाब से बांटा जाता था। जैसे ये है, यहाँ से उधर को दूसरी रियासत पड़ती थी, और हमारा गांव इस साइड को पड़ता है, तो ये दूसरी रियासत थी। तो इस तरह से गांव-गांव में इस तरह की बुर्जियाँ बनाई जाती थी, और रियासतों को पहले इस तरह से बांटा जाता था जब। और इसी बुर्जी के पास से नीचे दिखता है हमारा प्राइमरी स्कूल। तो आपको प्राइमरी स्कूल भी दिखा देती हूँ। अपनी भी मेरी तो यादें ताज़ा हो रही है यहाँ आके, तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर साझा करना चाहती हूँ ये चीज़ें। तो आप भी देखो मेरा स्कूल, वहाँ सामने दिख रहा है हमारा प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में हम 5th तक पढ़े हैं। तो काफ़ी चेंज हो गया है स्कूल। उस टाइम सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी, ये वाली, और ये नया बना है अब। तो ये हमारा प्राइमरी स्कूल था। इसमें हम सब बच्चे, सब जितने भी हैं, हम 9 के 9 भाई बहन इसी स्कूल से पढ़े हैं 5th तक। अब शाम काफ़ी हो गई है, अब निकलते हैं हम लोग भी घर को। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चे तो आजकल इतने मज़े लगे हैं उनके, मैं क्या ही बोलूँ। विश्रुत तो भाई बिल्कुल भी भाव नहीं देता है मुझे, उसको चाहिए दीदी 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 के पीछे ही है वो। तो दीदियाँ भी उसको बहुत अच्छे से संभालती है। मुझे खुशी हुई उसको इस चीज़ से कि चलो उसको कम से कम यहाँ पे कोई पार्टनर तो मिले। इसी घर पे पहुँची और आए रूम में तो तरह तरह के लोग तरह तरह के फ़ोन में चिपके हुए हैं। एक फ़ोन में ये दो, एक फ़ोन में ये दो। राहुल, आज तुम जहाँ खेलने गए थे ना, मैंने वहाँ की वीडियो ली है। तो ये कुछ मेडिटेट भी करा है साथ में। ये लगे हैं हमारे मज़े। यहाँ पे इन टोटल बहुत ही मज़े कर रहे हैं हम लोग, और मैं भी इनमें शामिल हो जाती हूँ। देखते हैं ये लोग क्या देख रहे हैं। मैं भी फ़ोन में चिपकती हूँ। आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और विष्णु तभी सोया है, अब वो रात को जगराता करेगा। आ गया है हमारे बीच, सो के उठाए अभी 7 बजे। अभी विष्णु थी, आप कैसे सोए थे? ऐसे सोया था ये।
खराटे मारा था ये। क्या बाबू, और काऊ कैसे करती है इधर बताओ, और काऊ कैसे करती है? और छोटा बच्चा यहाँ पे राहुल और मेरे बीच लग गई है ये गेम ओला वोला ओला पोला। क्या आप लोग भी ये गेम खेलते हैं? जरा देखते हैं कौन जीतेगा। ओले ला ओला जो किचन ओला बोला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इस अंगूठे को पहले दबा देगा वो जीत जाएगा। इससे पहले मैंने राहुल को हराया। मम्मी कसम करके रहा है। झूठ बोलती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 चीटिंग लाइक बात है, हाथ लाए घंटे को पकड़ना हाथ मेरा टाइट तू। दिस वाज नॉट डन। मैं हार गई और ये जीत गया। डिनर के बाद यहाँ विश्रुत लग गए अब कबड्डी खेलने। आज कबड्डी का फाइनल भी हुआ है। टच करो मामू को, विश्रुत मामू को टच करो, मामू को टच करो, मामू को टच करो बेटू। और यार डिनर के बाद प्रीति भी आई है आज बैठने। आज हमारी मीटिंग थी, मधु भी थी मीटिंग में और एक मैं थी। कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। यस, स्टे ट्यून्ड।